तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। और आप सभी को बता दें कि सेट में आपको टोटली 50 क्वेश्चन मिलेंगे और ये 50 क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित होंगे। तो हम आशा करेंगे कि इस 50 क्वेश्चन में से आप 40 प्लस क्वेश्चन सही करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है दोस्तों, सेमीकंडक्टर एआई क्वांटम कंप्यूटिंग पर आईटी मंत्रालय के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में जीएस में 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर एआई क्वांटम कंप्यूटिंग पर आईटी मंत्रालय के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और यहाँ पर ऑप्शन है मेटा, आईबीएम, गूगल क्लाउड, 1 और 2 दोनों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आईबीएम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय प्रकलन के तरीकों में से एक नहीं है। यानी इन तरीकों में से कौन सा एक तरीका जो है वह राष्ट्रीय आय प्रकलन में से नहीं है। तो आपका यहाँ पर दिया है ऑप्शन बैंकिंग विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि, आय विधि। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बैंकिंग विधि, ठीक है। जो बैंकिंग विधि है ये राष्ट्रीय आय प्रकलन की विधि नहीं है, ठीक है। बाकी जो तीनों विधि है, व्यय विधि, उत्पाद विधि, आय विधि, ये राष्ट्रीय आय प्रकलन की तरीका में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए जापान को पीछे छोड़ चुका है। यानी इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा देश है जो कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, ठीक है, और जापान को पीछे छोड़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, रूस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत, यानी अपना देश जो भारत है वह। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 2023 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। भौतिक यानी फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है 2023 में, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉस, एनी एल हुलियर, ठीक है, और उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। जो संविधान सभा गठित हुआ था संविधान के निर्माण के लिए, तो उसमें संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। और आपके यहाँ पर ऑप्शन है एन गोपाला स्वामी अयंगर, सर बीएन राव, टीटी कृष्णाचारी, एन माधव राव। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सर बीएन राव, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टिक पद का प्रयोग किया जाता है। बैक स्टिक जो पद है, इस माने शब्द जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हॉकी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सैन्य विद्रोह यानी जो 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था वो इसका बात कर रहा है यहाँ पर। जो 1857 में विद्रोह हुआ था ना, सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह कहा जाता है, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है दीघ निकाय, सामवेद, आगम, उपनिषद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दीघा निकाय, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जानते हैं जो सामवेद है ये 4 वेदों में से एक है, आगम जो है ये जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, उपनिषद अलग चीज़ है। तो जो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है वह है आपका दीघा निकाय, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी का घर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो भारतीय राज्य कौन सा वह भारतीय राज्य है जो एक सींग वाले गैंडों के लिए मैंने सबसे बड़ा आबादी, या कह सकते हैं कि सबसे बड़ा प्रसिद्ध राज्य है एक सींग वाले गैंडों के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा असम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित है। कौन सी जो फसल है उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित, यानी रबी फसल किसे कहा जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है चावल, ज्वार, मक्का, जौ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जौ। आप सभी लोग जानते हैं कि गेहूं जो है रबी फसल के अंतर्गत आता है, तो गेहूं के साथ ही जौ को बुआई मतलब होता है, ठीक है। तो जौ आपका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उनकी परिभाषा से संबंधित निम्नलिखित अनुच्छेद का मिलान कीजिए। और यहाँ पर दिया है अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 111। ठीक है, तो आइए मिलाते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 60 में शपथ का वर्णन है, तो एक आपका 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 54 में जो है निर्वाचक मंडल यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन है, तो आपका बी का हो जाएगा 3। और अनुच्छेद 56 में दोस्तों कार्यकाल का है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होगा, तो 56 का आपका जो अनुच्छेद 56 में हो जाएगा कार्यकाल, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका 4 हो जाएगा। और अनुच्छेद 111 में वीटो शक्ति का मतलब है कि राष्ट्रपति वीटो शक्ति का उपयोग कैसे करेंगे, अनुच्छेद 111 में वर्णन है इसका। तो आपका ए का 1, बी का हो जाएगा 3, सी का 4 और डी का 2। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आइए मिलाते हैं, ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, यानी किस राज्य का जो है शास्त्रीय नाच है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश। जो कुचिपुड़ी है यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग को डैश में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, यानी किस ईस्वी में योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया था, प्रतिस्थापित किया गया था, यानी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था, किस ईस्वी में। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 2015, 2016, 2018, 2017। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2015 में। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, G20 की 3 दिवसीय क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कार्यशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है गांधीनगर, नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है जनवरी 15, 5 जून, 26 अगस्त, जुलाई 10। ठीक है, नहीं 10 जुलाई। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 जून। ठीक है, जून में 5 तारीख को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, डैश के अधीन, डैश के यानी यहाँ पर खाली स्थान दिया है कि अधीन दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी, यानी किसके अधीन जो दिल्ली है पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तोमर राजपूत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है। एशियाई विकास जो बैंक है उसका मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय अर्थशास्त्री को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला। किस भारतीय अर्थशास्त्री को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला। और आपका ऑप्शन है अमर्त्य सेन, सी रंगराजन, मनमोहन सिंह, रघुराम राजन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में कोंकण तट और कोरोमंडल तट कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपको हम बता दें कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों के साथ, क्रमशः पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों के साथ में जो है कंकड़ तट और कोरोमंडल तट स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन, डोडा बेटा, जिसको कहीं कहीं डोडा बेटा भी कहा जाता है, डोडा बेटा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर दिया है विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत, नीलगिरी पर्वत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन डैश में स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन कहाँ पर स्थित है भारत में। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तरी भारत, मध्य भारत।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तरी पूर्वी राज्य, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में डैश स्तरीय सरकार प्रणाली है। यानी 73वें और 74वें जो संविधान संशोधन है उसके अनुसार भारत में मतलब कितना स्तरीय सरकार प्रणाली है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है त्रिस्तरीय, चतुर्थ स्तरीय, द्विस्तरीय, एकल स्तरीय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा त्रिस्तरीय। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है गंगा घड़ियाल, कछुआ, गंगा की डॉल्फिन, नीली व्हेल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गंगा की डॉल्फिन। ठीक है, जो गंगा की डॉल्फिन है ये भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु है। नेक्स्ट आपका 26 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित था? जो दिल्ली सल्तनत था, ठीक है, तो उसमें जो दीवान ए आरिज था वह किस विभाग से संबंधित था? तो यहाँ पर ऑप्शन है विदेश कार्य, शाही पत्राचार, सैन्य विभाग, वित्त विभाग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सैन्य विभाग, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वह सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA का गठन किसने किया? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन में दिया है दोस्तों रास बिहारी बोस, भगत सिंह, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मोहन सिंह। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, माल के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश कहा जाता है। माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर दिया है भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन, व्यापार अधिशेष, व्यापार घाटा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा व्यापार संतुलन कहा जाता है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इन चारों में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है तीस्ता, सियांग, टोंस, मानस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टोंस। जो टोंस नदी है यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी जो तीस्ता नदी है, मानस नदी है, सियांग नदी है, यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में विशाल स्नानागार यानी नहाने का जगह विशाल स्नानागार की खोज की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, बनावली। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार संचालन में से एक है? तो आपका इसमें लॉन्ग आंसर है तो हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। आपका इसमें हो जाएगा दोस्तों खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री। ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 2023 में किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना लागू की है? अगस्त 2023 में। देखिए आपका जो 2024 में परीक्षा होगा तो 2024 में उतना करंट बन नहीं पाएगा, इसीलिए आपका 2023 का इसमें करंट पूछा जाएगा। ठीक है, 2023 से लेकर 2024 तक करंट इसमें डाले जाएंगे, इसीलिए हम आपको 2024 और 2023 दोनों का करंट अफेयर्स जो है ऐड कर रहे हैं इसमें। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगस्त 2023 में किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना लागू की है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्कन का पठार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को उनके डैश द्वारा सलाह दी जाती है, यानी किसके द्वारा सलाह दी जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई? यानी भारत की जितने भी विदेशी रियासत थी उनको एक करके राज्य जो बनाया गया है तो उसमें किसने निर्णायक भूमिका निभाई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संस्था भारत में गैर संवैधानिक निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपको हम बता दें इसमें केंद्रीय सांख्यिकी जो है सॉरी एक मिनट आपको हम बता दें, इसका आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का राष्ट्रीय मानवाधिकार होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसमें जो है गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को डैश के नाम से जाना जाता है। यानी जो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, ठीक है, इनकी आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार की कौन सी संस्था देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की गणना करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में दक्कन के अलावा पथ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में दक्कन के लावा पथ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा, आपको हम बता दें, काली मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर के विश्व नेटवर्क पर भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी गई है? यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर के विश्व नेटवर्क पर भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 12। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, डैश ने शिक्षा और रोजगार क्रांति के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यानी किसने शिक्षा और रोजगार क्रांति के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको हम बता दें, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की डैश की प्रक्रिया है। यानी जो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह कैसी प्रक्रिया है? न्यायिक है, अर्धन्यायिक है, विधायी है, कार्यकारी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? और यहाँ पर ऑप्शन दिया है बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ। तो आपको हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, इसमें हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त, उसके बाद आए बिंदुसार, उसके बाद बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक, और उसके बाद लास्ट जो शासक है चंद्रगुप्त मतलब मौर्य वंश का, वह हुए बृहद्रथ। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? तो बृहद्रथ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? यानी जो 2011 में जनगणना हुआ था उसके आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है लक्षद्वीप, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पुडुचेरी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में यूथ हब ऐप लॉन्च किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यूनिसेफ ने। नेक्स्ट आपका 46 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। नेक्स्ट आपका 47 नंबर क्वेश्चन, एशियाई खेल 2023 में पुरुष क्रिकेट वर्ग में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? एशियाई खेल 2023 में जो हुआ था उसमें पुरुष क्रिकेट वर्ग में किस टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, यानी स्वर्ण पदक जीता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा जैन मूर्ति स्थित है? भारत के किस राज्य में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की? यानी इलाहाबाद की संधि कब हुई है? क्वेश्चन ये साफ साफ कह रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट आपका 50 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों न्यायमूर्ति फातिमा MBB, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ, ठीक है, कितना नंबर आपका आया है इस सेट में, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका 40 प्लस सही आया है तो बहुत ही बेस्ट माने जाएंगे आप। अगर आपका 40 से कम आ रहा है तो आप GS पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब फोकस कीजिए, ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।